हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो वैकेंसी है वो मिड अप्रैल तक ओपन हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो गाइस, पर डे आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, इसका सिलेबस आपने देख ही लिया होगा। इसके सिलेबस में जो मैथ है वो मैथ के 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। बाकी 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, जो तर्क शक्ति होती है। ठीक है गाइज़, तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्वेश्चन ये रहा कि एक बंदर ग्रीस लगे खंबे पर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि खंबे की ऊंचाई 35 मीटर हो तो इसके शीर्ष पर बंदर कितनी देर में पहुंचेगा। तो बेटा, यहां से हमें खंबे की कोई ऊंचाई है जिसकी ऊंचाई है 35 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी है बेटा? 35 मीटर। तो मैंने आपसे कहा ये खंबे की जो ऊंचाई है ये है 35 मीटर। अब उसने कहा कि एक बंदा ग्रीस लगे खंबे पर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर जाता है। तो 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर जाता है। ठीक है बेटा। अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो अगली मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक ध्यान दे रहा अभी। और अब यहां से कह रहा है यदि खंबे की ऊंचाई 35 मीटर है तो जो सबसे पहली छलांग मार रहा है, जो सबसे पहली छलांग है वो 5 मीटर की है। तो सबसे पहले जो लंबाई है उसमें से आप 5 मीटर कम करके लिख दो। 5 मीटर अगर ये है तो इसका मतलब यहां कितनी बची बेटा? 30 मीटर। ठीक है। अब उसने ये देखो कि रिजल्ट क्या है इसका। तो रिजल्ट है 2 मिनट में बंदर 3 मीटर ऊपर जाएगा। कहां जाएगा बेटा? तीर का निशान लगा दिया हमने ऊपर की तरफ, तो 3 मीटर ऊपर जाएगा। हमें पहुंचाना कितना है? 30। तो गाइज, यहां से आप देखिए कि देखो, अगर हमें इसे 30 बनाना है तो इसके लिए हमें 10 की गुणा करनी होगी। तो कितना आ गया? 30 मीटर। तो इसमें भी 10 की गुणा कर दो। 10 दूनी 20 मिनट। अब जैसे ही बंदर यहां पहुंचेगा तो अगली 1 मिनट में इसको क्रॉस करेगा। तो यहां से टोटल जो हुआ वो 21 मिनट हुआ। कितना बेटा? 21 मिनट। जो आप इसको सही कर लो 21 मिनट, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 मिनट सही कर लेंगे इसको। ठीक है। तो आपका आंसर कितना बेटा? 21 मिनट। क्लियर आता सभी को? जल्दी से नोट करो। 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर जा रहा है, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल रहा है। तो रिजल्ट है उसका 2 मिनट में 3 मीटर ऊपर जा रहा है। अब 3 मीटर ऊपर जाएगा बेटा, तो यहां से रिजल्ट आया 2 मिनट में 3 मीटर ऊपर। तो आने वाले 20 मिनट में वो 30 मीटर ऊपर जाएगा। कितना जाएगा? 30 मीटर। क्योंकि हमें 30 करना है तो 3 का 10 गुना कर लें तो 10 या 30। इसका भी 10 गुना करें तो 20 मिनट। और अगली 1 मिनट में यहां से छलांग मारेगा तो इसकी ऊंचाई तक जाना है बस खाली। तो यहां तक हो गया आपका 21 मिनट। तो राइट आंसर बेटा 21 मिनट। इनमें सुधार कर लेना, कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 225 मीटर लंबी रोड के बराबर में बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए। तो बेटा यहां से ध्यान देना, 26 पेड़ लगाए हैं। और जब हम कोई खंबा या पेड़ लगाते हैं बेटा, तो उसमें जो गैप होता है कि एक खंबा लगाने पर जहां से स्थान शुरू हुआ वहां से अगले खंबे की जो दूरी होगी, तो 2 खंबों के बीच में दूरी बनती है 1 बार। तो जितने खंबे होते हैं उससे 1 कम बार दूरी बनती है। तो यहां से 26 पेड़ लगाए बेटा, तो इसका मतलब गैप बना 25 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि 225 बटे 1 मीटर का 2 पेड़ों के बीच में जो गैप है वो कितना बेटा? या हमने टोटल पेड़ लगाए 26, तो 26 में गैप कितना होगा? 25 बार। तो हम ये कह सकते हैं 25 निम्मा 225, 9 मीटर का गैप है। कितना बेटा? 9 मीटर का। तो आपका राइट आंसर बी हुआ 9 मीटर। ठीक है बेटा, चलो आगे। 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। ABC एक कार्य को क्रम से 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो बेटा यहां से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान देने की कोशिश करना, ए कर रहा है 11 में और बी कर रहा है 20 में, और ए 11 में, बी 20 में और सी कर रहा है 55 में। ठीक है, 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो बेटा इनका एलसीएम हम ले लेंगे 220। एलसीएम आ गया। सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। ये मैंने अपने जो पिछली वीडियो बनी हुई है टाइम एंड वर्क में, मैंने उसमें पढ़ाया भी आपको कि जो ए के साथ एक दिन बी काम करेगा तो सबसे पहले अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 20 पॉइंट काम करता है एक दिन में, और ये 11 पॉइंट काम करता है, और ये 4 पॉइंट काम करेगा। तो पहले ए के साथ बी, तो पहले ये दोनों काम करेंगे तो 31 पॉइंट काम कर लेंगे बेटा। 31 पॉइंट के बाद अब ए के साथ सी काम करेगा तो दूसरी बार में 24 पॉइंट काम करेगा, और इसी तरह से बारी बारी से काम करेंगे। ठीक है, 31 24 31 24। तो बेटा वहां तक ले जाइए जहां तक हर के बराबर ना हो जाए। 31 24 55 होते हैं बेटा, 55 दूनी 110, 55 55 दूनी 110, टोटल 120। तो आपका दिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा 8 दिन। कितना आ गया बेटा? 8 दिन। ठीक है, यहां तक आपका आंसर कितना है बेटा? 8 दिन। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। फिर कर लिया सभी नोट बेटा? अच्छे से समझते हो चले। यूपी पुलिस का पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने है बेटा। ऐसे ही लगातार सेट चलेंगे पर डे। आपको क्लास मिलेगी सुबह 9 बजे पर डे। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट पर डे मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 20 30 तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 20 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तो हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बेटा ये देखो, ये कर रहा है 20 में ए, और बी कर रहा है 30 में, और सी कर रहा है 60 में। ए 20 में, बी 30 में और सी 60 दिन में समाप्त कर रहा है। अब उसने ये कहा कि सबसे पहले इसका एलसीएम देख लें। एलसीएम बेटा 60 हो गया। तो सबसे पहले 3 पॉइंट काम करेगा 20 3 60, ये 2 पॉइंट काम कर लेगा 30 दूनी 60, ये 60 एकम 60। अब उसने क्वेश्चन में क्या है, ए लगातार कार्य करेगा तथा हर तीसरे दिन, तो पहले दिन भी ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा। तो पहले दिन ए काम करेगा 3 पॉइंट काम करेगा, अगले दिन भी ए, तो 2 दिन हो गए ए को काम करते हुए। तीसरे दिन बी और सी मदद करेंगे, 3 है तो 5 और 1 6 पॉइंट। ठीक है, उसी तरीके से बारी बारी से काम करें तो बारी बारी से काम करते हो चलो। 3 3 6 3 3 6, तो यहां से 3 और 3 6 दूनी 12 12 दूनी 24 12 36 12 से 48 12 चौक 48 में यहां लिख लो 3 + 3 और 6, तो 12 पंजे 60। तो यहां से बेटा 5 दिया 15 दिन। तो आपका राइट आंसर हो गया 15 दिन। तो राइट आंसर आ गया 15 दिन। बी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी से नोट करें, जल्दी से बेटा नोट कर ले। आपका आंसर आ गया 15 दिन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। फिर जल्दी से आप इसे नोट करें बेटा। हो गए सभी का? चलो जरा भाई, तो अब तक जो क्वेश्चन हुए हैं इसमें सभी को क्लियर है? सभी का क्लियर बेटा? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% का लाभ हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि जितने की वस्तु खरीदी उतने की बेचूंगा, तो बिल्कुल, और उसमें भी लाभ कमाए, तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है बेटा। ठीक है, वो साफ साफ सफेद झूठ बोल रहा है, क्योंकि जितने की वस्तु खरीदेगा उतने की बेच दे अगर, तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही कोई लॉस होगा। लेकिन फिर भी उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो कहीं ना कहीं उसने धोखाबाजी की है आपके साथ। तो आप ये देखिए कि क्रय मूल्य बेचने का इतने % का लाभ हुआ, जबकि क्रय मूल्य बेचने का वादा करता है। तो यहां से आप ये देखिए 16 सही 2/3 को हम ये कह सकते हैं बेटा कि 50/3। कितना बेटा? 50/3% का लाभ हुआ। तो हम ये कहें अगर 50/3 का लाभ है तो बेटा कितने पे? 100 पे। बस इसका रेशो ज्ञात करना है आपको। तो यहां गुणा कर देगा पड़ोस में 300 अनुपात 50।
तो 50 से कम 50, 50 छिक्का 300, तो आपका राइट आंसर होगा 6:1, जो आपका डी ऑप्शन राइट है बेटा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना बेटा? 6:1। क्लियर सभी का? चले अगले क्वेश्चन तरफ। 6:1 आपका राइट आंसर है, जो आपका डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि स्पिरिट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। किया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। तो बेटा लाभ हो रहा है 20%, कितने पे? परसेंट होता है हमेशा 100 पर, तो लाभ हानि 100 पे चलते हैं। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, आपका राइट आंसर हो गया 5:1 में। कितना बेटा? 5:1 में आ गया, तो यहां से आपका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, तो यहां से स्कोर आपका 25 में से 20 के आसपास बन जाएगा, बशर्ते आपको पर डे क्लास लेनी होंगी। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलिए फिर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है देखो। 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? तो अगर बेटा ये मैंने आपसे कहा कोई कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है और उसमें छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा, तो सबसे पहले आप टोटल क्षेत्रफल निकाल लो और किसी एक डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लो और यहां से भाग लगाने पता जाएगा टोटल उसमें डिब्बे आ कितने जाएंगे। तो इसने कहा 8 मीटर, तो बेटा मीटर जो है वो कितने होता है? 100 का, तो ये होगा सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तो मीटर से सेंटीमीटर पता, और 7 मीटर चौड़ा, तो यहाँ 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ 6 मीटर ऊंचा, तो 600 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। ठीक है, अब यहां से उसने कहा कि 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6, तो यहां सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो 8, 7 और 6, तो 6 से खत्म, 7 से 7, ये 8 से 8, तो 1 के आगे 6 टाइम 0 रख दो बेटा, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो 2, 4, 6 आपका राइट आंसर सी हो गया। कितना बेटा? राइट आंसर कितना आ गया? सी। क्लियर यहां तक? चलें आगे। चलो अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे फिर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 8। बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा? 70 सेंटीमीटर है। इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे? तो यहां से आपकी त्रिज्या दे रखी है, जबकि जो आपका वक्र पृष्ठ होता है बेटा वो होता है वक्र पृष्ठ 2πr/h, 2πr। ठीक है बेटा, तो यहां से हम देखेंगे 66 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो 66 किलोमीटर, तो 66 किलोमीटर को बेटा मैं अगर ऐसे लिख दूं और घंटे की बात है तो मिनट में भाग कर दिया 60 का, तो यहां से आ गया 1100। ठीक है, मीटर, तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो जरा, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास त्रिज्या है और 2πr का मान रख दो, 2π का मान 22/7 है और r कितनी है बेटा? 70, बराबर किसके? 1100 के। ठीक है, 7 से कितनी बार गया बेटा? 10 बार। 22 दूनी 44, 0 से 0, तो 22 दूनी 44 आ गया बेटा। कितना आ गया? 22 दूनी 44, तो 110/44। ठीक है, अब उसने कहा था हमसे इसे चक्कर लगाने के लिए कितना? जल्दी से इसका आप मुझे सही आंसर दे दो, जल्दी से करिए इतने। हो गया सभी का? बस एक सेकंड। आप इतना आंसर करिए, 1 मिनट टाइम, जल्दी से आप निकालिए इसको। हो गए सभी कितने? चलो जरा भाई, हो गया। चलो, तो क्वेश्चन ये था, हाँ, तो यहां तक चले थे हम 2πr पर, तो 2π का मान 22/7 और r का मान ये था, तो यहां से कितना आ गया बेटा? 440 सेंटीमीटर।
ठीक है, 440 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं बेटा, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो यहां से मीटर में था, ये भी मीटर में कन्वर्ट करें तो देखो मीटर में कन्वर्ट करने से 100 का भाग, तो 4.4 मीटर आ गया। तो ये एक पहिए की जो एक पहिए का आपका वक्रपृष्ठ है, तो एक पहिए की वो आई है परिधि, तो यहां से हम ये कहते हैं परिधि जो है 2πr थी अब परिधि। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि परिधि एक बार में कितना घूमेगी, 4.4। तो 1100 में कितना, तो बेटा 1100 बटे 4.4, ठीक है, 1100 बटे 4.4। अब यहां से आप यहां पॉइंट हटाओ और 0 लगा दो, 11 चौक 44, 11 से 1000 बार, और 1000 में 4 का भाग लगाएंगे बेटा तो 250 चक्कर हो जाएंगे आपके, ठीक है। कितने चक्कर हो जाएंगे बेटा, 250 चक्कर, तो 250 चक्कर हो गए। क्लियर है सभी को? चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। फिर यहां से 250 चक्कर हो गए, जल्दी से नोट करें, हो गए सभी का? वेरी गुड सर। बस अगले क्वेश्चन पर पढ़े। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी। तो बेटा ये अगर वृद्धि वाला फॉर्मूले की बात करूं मैं, तो वृद्धि वाला r 100 प्लस r गुणा 100, तो यहां से 60% वृद्धि है कितने पे, 160 पे, तो 100 पे कितनी, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, तो ये आ गया 75 बटे 2। तो हम ये कह सकते हैं 37.5। कितना बेटा, 37.5% आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना, 37.5। जल्दी से नोट करें, हो गया? कर ले सभी ने? 37.5 को आप सही कर सकते हैं 37.5%। तो क्वेश्चन नंबर 9 अभी तक कंप्लीट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, धारा नाम से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि शांत जल में एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बेटा जब किसी नदी में या किसी पानी में तैराक की बात करें, किसी नाव की, किसी बोट की, किसी ऐसी चीज की जो पानी में तैर सकती हो, तो वो होता है x का मान। तो x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। आगे बढ़े, जब नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पानी का बहाव जो होता है वो y होता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? तब वह एक स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने 75 मिनट लेता है। तो जो टाइम है वो उसका 75 मिनट का है बेटा। तो वह स्थान कितनी दूरी पर है, तो बेटा दूरी बटे चाल, एक तो ऐसा होता है दूरी बटे चाल, एक बार दिशा में जाएगा और एक बार दूरी बटे चाल, और कुल समय बराबर यहां होगा। तो बेटा दूरी बटे चाल किसके, समय बराबर। तो यहां से हम ये कहते हैं दूरी हमें नहीं पता, तो x और y को ऐड कर ले, 5 और 1 6, और 5 में से 4 गए, सॉरी 5 में से 1 गया 4, बराबर 75 मिनट को हम ये कहते हैं घंटे बना लें। 15 5 75, 15 चौका 60। एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 4 तिया 12 बराबर 5 बटे 4। तो 3 और 2 5, डी बटे 12 बराबर 5 बटे 4। 5 से 5 खत्म, 4 तिया 12, तो दूरी बराबर बेटा 3 किलोमीटर। कितनी बेटा, 3 किलोमीटर। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यही आपको करना है सिर्फ पेपर में, ये रहा। जब जब भी दूरी निकालनी हो तो दूरी बटे चाल किसके बराबर, समय के बराबर। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से नोट कर ले सभी ने। अगले क्वेश्चन पर चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 11। एक वायुयान ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरी तथा 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने हेतु अपनी वास्तविक चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी। उसकी वास्तविक चाल कितनी है? ठीक है, तो वास्तविक चाल हमें ज्ञात करनी है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो दूरी है वो ये है और चाल है x। फिर उसने कहा कि उसने 250 किलोमीटर की वृद्धि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करी, तो दूरी बटे x प्लस 250। ठीक है, और वास्तविक चाल कितनी है ये बताना। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 मिनट आएगा बेटा। तो 30 मिनट को मैं ये कह सकता हूं 1/2 कह दें, या 30/60, या तो आप इससे कर ले या फिर आप बेटा
सीधा सीधा ऑप्शन उठाएं, 1500 बटे और 1500 बटे बराबर 1/2 के, 1/2 के, तो इन दोनों का डिफरेंस। तो बेटा 720 72 ये नहीं कटेगा 1500 से, 730 मिलेगा 740 से, तो आप 750 उठा के देखें, क्योंकि 75 दोनों 150 होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन उठाया 750 और ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि 750 में ऐड हो जाएगा 250। यहाँ से हम देखें तो ये 2 बार गया और ये सीधा सीधा 1.5, तो 2 में से 1.5 माइनस करा तो आना चाहिए 1/2 या आधा। तो यहाँ भी 1/2 बराबर 1/2 के, तो आपका राइट आंसर बेटा 750 ही हुआ, क्योंकि यहाँ सीधी सीधी संख्या एक ऐसी बन रही है जो 15 को सीधा सीधा डिवाइड करेगी। ठीक है, 15 को सीधा सीधा डिवाइड करेगी, ऐसी संख्या बन रही थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर, अभी तो क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुए बेटा, पूरा यू पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, अच्छे से करने की कोशिश करें, इसे 1-2 बार रिपीट और कर ले। अच्छे क्वेश्चन है और पर डे इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन देखो, ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने पूरा किया, सारा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो बेटा ए कर रहा है 15 दिन में, तो 1/15 1 दिन का कार्य है, और बी कर रहा है इस कार्य को 10 दिन में। ठीक है, तो उसने कहा दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तो जो व्यक्ति जितने दिन काम करेगा उसके अंश में उतने गुणा कर दो। जो व्यक्ति जितने दिन काम करेगा उसके अंश में उतने की गुणा कर दो। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा बी ने काम छोड़ दिया, अगर ये व्यक्ति काम छोड़ देगा तो काम करेगा ए, ये ए का मान और ये बी का मान, और काम पूरा हो जाए तो जोड़ के लिख दो, काम पूरा हो जाए तो 1। तो ध्यान दो बेटा, एलसीएम 30 आ गया, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 2x प्लस 10 तिया 30, 3 दूनी 6 बराबर 1 के। तो 4 6 10, 2x प्लस 10 बराबर 30 के, या 2x बराबर 20 के, या हम कह दें कि x बराबर 10 दिन। तो बेटा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बचा हुआ शेष काम जो है वो ए 10 दिन में पूरा कर लेगा, बचे हुए काम को 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसने कहा पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? तो पूरा कार्य होने में बेटा 2 दिन पहले काम कर लिया, तो 10 प्लस 2 बराबर 12 दिन में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से सी में बदल जाएगा, तो कितना आ गया? 12 दिन। ठीक है, जल्दी से नोट करें। अब हो गया सभी का? हो गया सभी का बेटा? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ए बी सी एक कार्य को 1650 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/4 भाग किया तथा शेष कार्य को सी ने किया। इस धन में सी का भाग कितना है? तो बेटा सबसे पहले जब कोई ठेकेदार काम करने का ठेका लेता है तो उसका रेशो निकाल लें। रेशो है किस उसमें? तो देखो बेटा, उसने कहा ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7 भाग, तो ए तथा बी ने मिलकर 7/11 भाग किया। तो बेटा सी बचा हुआ काम करेगा, सी काम करेगा कितना? यहाँ से सी काम करेगा 4/11, तो 4/11, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 11 से 11 खत्म, तो यहाँ से जो रेशो बना, तो रेशो बना कितना वो देखो पहले जरा। तो यहाँ से रेशो है 7/4 का, और यहाँ से कुल रुपए हैं 1650 रुपये। तो 7 और 4 11, बताना है सी का मान, तो गुणा कर लें 4 की, 11 कम 11, 5 11 पंजे 55, 15 चौका 7, तो आपका राइट आंसर होगा बेटा सी का 600 रुपये। ठीक है, जल्दी से नोट करें। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन? क्लास में ऑनलाइन। ठीक है, अभी 15 मिनट जो। तो बेटा आपका राइट आंसर कितना आ गया? आपका राइट आंसर आ गया कितना? जल्दी से नोट करें, 600 रुपये। ठीक है, तो सी का जो भाग है वो कितना है? 600 रुपये। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन चले, नोट कर लिया सभी ने? अगर ए बी ने 7/11 काम किया है बेटा, तो बाकी शेष काम जो बचा वो नीचे से ऊपर घटा लें, तो 11 में से 7 गए 4/11। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में हैं। यदि लड़कियों की संख्या 460 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो बेटा, ये लड़के हैं
और ये लड़कियां, तो जो इनका जो रेशो है बेटा वो कितना है, 8:5 है। 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 460 है तो लड़कियों की संख्या है 460, और वैसे लड़कियों के पॉइंट कितने बेटा, 5। बताना क्या है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 8 5 13 गुणा कर लें तो टोटल मिल जाएंगे। यहाँ से टोटल विद्यार्थी हैं कितने, 5 से काट लें, 5 निम 45, 5 दूनी 10, तो 13 दूनी 26 का 6, 13 निम्मा 17, 13 दूनी 26, 2 कैरी, 13 निम्मा 17 और 2 119, तो 1196 आपका राइट आंसर होगा बेटा ए। ठीक है, कितना आ गया राइट आंसर, ए। जल्दी से नोट करें। हो गया 1196। क्लियर, चलें इससे आगे। लो लॉक कर दिया हमने इसको, 1196। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग, बेटा यहाँ 3 छलांग में तय कई दूरी, खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है। तो जो यहाँ रेशो है बेटा वो कितना है, 5:3 का। तो उसने 3 छलांगों में लगाई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो बेटा यहाँ से जितना 1 मारता है उतना खरगोश 3 मारता है। तो यहाँ से हम इनको क्रॉस गुणा कर लें तो आपका राइट आंसर है 3 3 और 5 एकम 5। ये कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात आ गया। तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात 9:5 है। कितना बेटा, 9:5। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया, बी। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 370 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे ए का भाग, सी का भाग। ठीक है, तो सी का भाग है बेटा, ये सुधार कर लें, ये सी का भाग है बेटा, ये सी का भाग है। तो 3/4। तो मैं आपसे ये कहूं कि ए का मान एक बार तो 3 हो गया, बी का मान कितना हो गया, 4। तो ए और बी का जो रेशो है बेटा वो आ गया 3:4। अब बी और सी का रेशो निकाल लो, बी का भाग 3 और सी का मान 4, तो बी का भाग 3 और सी का भाग 4, और यहाँ से उल्टा n बना दो। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16। अब देखो क्या करा है वो कि ए बी सी को 370 रुपये थे, तो 370 रुपये में भाग कर दो इन रेशो का। तो रेशो का भाग करेंगे बेटा 370 में 6 2 8 8 2 16, 17 का 7 37। तो बताना किसका भाग है, ए का। तो 9 की गुणा कर लो, तो 37 से 10 बार गया और यहाँ 10 नहीं 90 रुपये। तो 90 रुपये बेटा आ गया आपका ए का मान 90 रुपये। क्लियर है यहाँ तक, 90 रुपये किसका आ गया, ए का मान। जल्दी से नोट करें, हो गया सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर 17, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का क्रय मूल्य 1080 रुपये है, तो 10% छूट के बाद दे रहा है, तो जो उसका क्रय मूल्य अगर 1080 है तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लो 1080 गुणा 100 बटे बदलाव कितना बेटा, 10% हानि, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 1200 रुपये कम बेचेगा। लेकिन उसने कहा कि छूट दी जाती है, छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। तो बेटा ये 1200 रुपये जो है ये छूट देकर ही लाभ कमाया उसने 20% का। तो उसने कहा क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमको और गुणा 100, तो इसे काटेंगे हम 10 बार, तो आंसर आ गया 1000 रुपये। कितना बेटा, 1000 रुपये आपका राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट कर लें, कितना आ गया, 1000 रुपये। क्लियर है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 18, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा बेटा। तो ध्यान दे रहा,
अगर हम इसको बेचते हैं तो 15% लाभ कमा रहे हैं। तो बेटा यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लें अगर हम कि 320 की वस्तु 15% लाभ पर बेच रहा है, तो बेच कितने की रहा है? 2 पंजे 10, 2 से 16 बार और 23 पंजे 115, 23 गुणा 16 368 रुपये। ठीक है बेटा, कितना? 368। लेकिन जब बेची है 368 रुपये की वस्तु बेची, लेकिन 32 रुपये उस पर कम भी तो कर दिए उसने। अगर 32 रुपये कम करेगा तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो MRP है या अंकित मूल्य है वो आ गया 400 रुपये। तो ये MRP है बेटा, मार्केट रेट प्राइस, अंकित मूल्य 400 रुपये। अब सोचे जरा कि 400 रुपये अंकित मूल्य है और खरीदी कितने की? 320 की। तो लाभ जो होगा अब अंकित मूल्य से, तो यहाँ से 80 रुपये का लाभ 320 पे, 100 पे कितना? 0 0 8 चौक 32, 4 से 25 बार। तो आपका राइट आंसर आ गया 25%। कितना बेटा? 25%। जल्दी नोट करें, ठीक है, 25%। क्लियर है यहाँ तक? चलो जरा भाई अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? तो बेटा यहाँ से सबसे सीधा सिंपल ये हो गया कि 1000 टोटल विद्यार्थी हैं, उनका 2/5 भाग छात्राएं हैं। तो गर्ल्स हैं कितनी कॉलेज में? सबसे पहले आप ये देखो, तो जो गर्ल्स हैं बेटा 1000 का 2/5, तो 5 दूनी 10, ये आ गई गर्ल्स 400। अगर गर्ल्स 400 हैं तो बेटा बॉयज़ कितने हो गए? 1000 में से कम कर दो, बॉयज़ हो गए 600। 1000 माइनस 400 बराबर 600 के। अब ध्यान दो क्या कर रहा है, उसने कहा 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम के हैं। तो लेकिन पूछा उसने 12 वर्ष से अधिक है, तो सबसे पहले 12 वर्ष से कम निकाल लें। तो कम वाली बात 12 वर्ष से कम, देखो उसने गर्ल्स जो हैं वो 400 हैं और गर्ल्स है कितनी बेटा? 1/5। तो गर्ल्स हैं कितनी 12 साल से कम? 80। अब गर्ल्स की बात थी बेटा ये, तो बॉयज़ की बात कर लेते हैं हम। बॉयज़ तो 600 का 1/4, यहाँ 15 चौका 60, 150। तो 150 कम है, तो टोटल मिला कम कितने होंगे बेटा? 230 का बच्चे कम हैं, 12 साल से हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कितने हुए? 1000 टोटल विद्यार्थी थे, 230 कम हैं, तो 770 अधिक है। कितने से बेटा? 1000 से तुलना होगी 100 से कितना? तो 3 0 से ये 3 0 खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। तो आंसर आएगा 77% या 77%। आपका डी ऑप्शन राइट है। कितना बेटा? आपका डी ऑप्शन राइट है, 77%। क्लियर सभी यहाँ तक? जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का? अभी तक 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुए बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? ये हमको बताना बेटा। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे कहूं कि 900 बच्चे हैं जिसमें से 40% पास हुए, तो टोटल भैया 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 36 और 4 41, 36 और 4 100 40, 36 और 4 40। या बेटा हम ये कह सकते हैं कि 900 विद्यार्थी हैं जिनमें से 40% लड़कियां तथा उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए? तो यहाँ से सीधा फेल वाले निकाल लें कि 900 का 60%, 9 छिक्की 54, 540 बच्चे फेल हैं, वो भी गर्ल्स में। अब उसने कहा कि 1100 लड़के हैं जिन्हें 50 लड़के उत्तीर्ण हुए। तो अगर 50 लड़के उत्तीर्ण हैं तो फेल होने वाले 50% होंगे। तो 1100 का 50%, या मैं आपसे कह दूं कि 550। कितने बेटा? 550। टोटल फेल हो कितने गए? 1090। 1090 बच्चे फेल हुए। तो बेटा 1090 बच्चे फेल हुए। टोटल है 1100, 900, 2000 बच्चों में से, और परसेंट बताना है तो 100 गुणा 1 2 3, 1 2 3, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 54.5%। कितना बेटा? 54.5% आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 54.5%। क्लियर सभी कहाँ तक?
यहाँ तक क्लियर है सभी का? कोई डाउट तो नहीं अभी? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ाएंगे फिर। हो गया सभी का? चलो जरा भाई, क्वेश्चन नंबर 21। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से फेल हो गया। तो बेटा अब ये देखो, अगर 178 अंक लेकर आया और 22 से फेल हो गया, अगर 22 अंक मिल जाते तो टोटल अंक कितने हो गए? 200। ठीक है, लेकिन ये यहाँ जाके वो पास हो जाएगा और उसने कहा 40% पे पास होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग 200 अंक को पास होगा, उसके अकॉर्डिंग 40 पे। तो जो 200 है वो किसका मान है? 40 का। तो 100 का मान कितना? तो टोटल मिल जाएगा यहाँ से कि कुल कितने अंक हैं। तो यहाँ से कुल जो रिजल्ट है वो 500 अंकों का है बेटा। कितने का है? 500 अंकों का। आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करें। देखो उसने कहा 178 से फेल हुआ, सॉरी 178 अंक प्राप्त किए लेकिन 22 से फेल हुआ। अगर 22 अंक मिल जाए तो टोटल 200 अंक हो जाए और 200 अंक पे वो पास हो जाएगा। और वो कह रहा है कि 40% प्राप्त होंगे फिर भी, तो 100% का मान कितना? तो 500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। तो बेटा अगर वो 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 22 अंकों से 108 अंकों से फेल हो रहा है, तो आप लिख सकते हो कि 30% लाकर 108 अंकों से फेल, या क्रॉस लगा दें। ठीक है, क्रॉस का चिन्ह लगा दें, फेल वाली बात। तथा दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। तो दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करता है जो पास होने से 24 अंक अधिक लेकर आता है। तो बेटा यहाँ से ध्यान दें, अगर यहाँ फेल तो जुड़ेगा, यहाँ पास यहाँ फेल तो घटेगा, यहाँ पास तो घटेगा, और एक दूसरे का अपोजिट हो तो जुड़ जाएगा, और यहाँ अंतर होगा हमेशा। तो ये आ गया 22% का मान 132 अंक। ठीक है, तो 1% का मान 22 छिक्की 132, तो 1% का मान आ गया 6 अंक। उसने कहा उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो आप ये सोच रहा कि 30% लाया था जब 108 से फेल हुआ, तो 30% से बात बनेगी नहीं। तो 6 अंक का मान 1% है, तो 108 अंक का मान 18%, 18 से क्यों 108, तो यहाँ से ऐड होना है तब जाके वो पास होगा। तो 48% पे पास हो जाएगा बेटा। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। 48% पे जाकर वो पास होगा। तो उसे कम से कम कितने अंक चाहिए? 48% अंक चाहिए। यहाँ तक क्लियर सभी का? अगले क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो टॉम की जो आयु है बेटा, टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। तो पिता अगर 2 का है तो टॉम 1 का। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 थी। तो बेटा आप यहाँ लिख लो थोड़ा सा नीचे करके, जिससे क्वेश्चन पूरा हो जाए। टॉम और पिता, टॉम जो है वो अपने पिता से कितना है? आधा, अगर टॉम 1 का है तो पिता से आधा है, तो पिता इसका मतलब 2 का हो गया बेटा, 1:2। 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पहले के लिए ऊपर जाना पड़ता है। और उसने कहा कि 1/3 है, अगर पिता 3 का है तो टॉम कितने होगा? 1 का। अब देखो जरा कि नीचे अनुपात बड़े होने चाहिए, बराबर बड़े होने चाहिए। तो उसने कहा तो आज से 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ गुणा कर ले बेटा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और आगे देखें कि यहाँ डिफरेंस 1 का तो इतने रहेगा, 1 से 2 हो गया, 3 से 4 हो गया। तो 1 पॉइंट बढ़ रहा है कितने साल में? 10 साल में। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि टॉम की आयु 10 दूनी 20 वर्ष है और 10 चौक 40 वर्ष है। ठीक है, 10 चौक 40 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु बतानी है। तो आज अगर पिता 40 का है तो 5 वर्ष ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो गया? 45 वर्ष। तो पिता जो है वो आज टॉम के वो 45 वर्ष के हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो गया।
ठीक है, कितना हो गया बेटा? राइट आंसर ए हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 तरफ चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी की औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी की औसत 0.85 रन कम कर ली। मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए? तो बेटा सीधा सा फंडा इसका एक होता है कि जितने रन वो बनाता है एवरेज से, जैसे उसका एवरेज है 24.85, तो इसमें गुणा कर दो कितने विकेट हैं, कितने विकेट हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 105 पूरे 25, 5 कैरी 2 कैरी, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 चौ 20 और 2 22, 5 चौ 20 और 4 24। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 12, 124.85, 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 चौ 20 और 4 24, 5 दूनी 10 और 2 12। अब उसने कहा कै रन दिए? 52 रन। तो बेटा जितने रन देगा वो आप उसे कम करके लिख दो जरा। तो 52 रन दिए इसने, तो ये आगा 25, 2 12 में 7, 72.25। अब 72.25 कम करके आया, कम कर उसने करा कितना बेटा? 0.85। तो 0.85 की अगर हम बात करें तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 85 से 85 बार गया। तो 85 का वर्ग कितना होता है बेटा? 72.25। तो आपका राइट आंसर हो गया डी। कितना राइट आंसर होगा बेटा? डी आपका राइट आंसर हो गया। कोई डाउट हो बताइए जल्दी से, नहीं है कोई डाउट? चलो चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, वर्गमूल से क्वेश्चन आया हुआ है। वो कह रहा है 294 की छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो आप यहाँ फैक्टर विधि अपना सकते हैं बेटा कि 294 में आप 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 या 21, तो 3 एकम 3। तो बेटा 7 का फैक्टर तो बन रहा है, इसमें 2 की कमी है एक तो, और एक 3 की कमी है, तो 2 तिया 6। तो गुणा कर दें 6 की, कितने की बेटा? 6 की जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग मिलेगी आपको। कितना मिलेगी? पूर्ण वर्ग मिलेगी। तो अब यहाँ कह सकते हैं आपका राइट आंसर 6 हो गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन चले फिर, जल्दी से आप मुझे आंसर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, पत्थरों के एक ढेर को क्रम से 32, 40 और 42 के ढेर बनाने पर क्रम से 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? तो बेटा ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो 32, 40, 42, तो यहाँ से हम ये कहते हैं 32, 40, 42 में कि 32, 40 और 42, इसमें से 10, 18, 50, 10, 18 और ये 50, ये 72 है। फिर बेटा इसको थोड़ा सही कर लें, 72 है, तो यह 50 है। तो यहाँ से कम करें 2, 22, 22 और 22। ठीक है, अब जो 32, 40, 72 है उसका एलसीएम ले लो बेटा। 32, 40 और 72 का एलसीएम जो है वो 2 से काट लें, 4 से सीधे भाग करें, 4 से 4 अट्ठे 32, 4 धाम 40, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। अभी 4 से 2 से काट लें, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। अब तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो 5 चौक 20 की 0, 2 कैरी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 निम्मा 144, तो 1440 आया। अब बेटा 1440 आ गया इसमें, तो आप 22 इसने क्या करा हमसे, तो 22 क्या होगा इसमें? घट जाएगा। तो आंसर आएगा 1418। कितना बेटा? आपका सी ऑप्शन राइट है, 1418। क्लियर है था सभी का? तो आपका राइट आंसर आ गया 1418। कोई डाउट? तो बेटा मैंने आपको यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट जो होता है उसके मैंने मैथ के क्वेश्चन कराए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए थे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी है। इसके बाद आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है, यूपी पुलिस का। तो आप वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।
तो गाइस बहुत मेहनत की जाती है आपकी इस क्लास को बनाने में, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।